प्यार सो पराई सौंझ गही बे की चाह चोरी, एही सातों व्यसन वेडारी ब्रह्म लखी वो, एही सातों व्यसन वेडारी ब्रह्म लखी वो। मंगलाचरण के अनुसार आपको समझ में आया होगा कि आज सप्त व्यसन विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम यह जानते हैं कि यह व्यसन किसे कहते हैं। तो व्यसन की परिभाषा देखें तो व्यसन को मुख्यतः अगर उसका अर्थ देखें तो व्यसन एक आदत को कहते हैं। किसी भी चीज़ की एक आदत लग जाना उसको हम व्यसन कहते हैं। अब व्यसन की एक बहुत अच्छी परिभाषा बतलाते हुए संयम प्रकाश में कहा गया है, व्यस्यति प्रत्यावर्तयति पुरुषान श्रेयसः इति व्यसनम। इसका अर्थ है जो पुरुष को अपने श्रेयस्कर से अर्थात जो पुरुष को आत्मकल्याण से विमुख कर दे उसे व्यसन कहते हैं। आत्मकल्याण से व्यसन कर दे, विमुख कर दे। और आत्मकल्याण को हमने श्रेयस्कर क्यों कहा? श्रेयस्कर इसलिए कहा क्योंकि आत्मकल्याण से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आत्मकल्याण से ही हमें सुख प्राप्त होगा, उससे ही हमारा हित होगा, इसीलिए उसे श्रेयस्कर कहा है। और उससे जो हमें दूर करे वह क्या कहलाता? व्यसन कहलाता है। इसलिए ये व्यसन छोड़ने योग्य हैं, ये हमें परिभाषा से ही समझ में आ जाता है। चलिए अब हम आगे देखें तो व्यसन की परिभाषा हम पंडित बनारसी दास जी के अनुसार देखें तो वो कहते हैं किसी भी विषय में लवलीन होने को व्यसन कहते हैं। विषय में लवलीन होना अर्थात जो भी कोई एक विषय हो उसमें बिल्कुल रम जाना, उसकी निरंतर प्रवृत्ति करना, उस रूप निरंतर प्रवृत्ति करना, उसमें ही अच्छा लगने लग जाना, बार बार उस रूप होना। जैसे एक कोई जुआ खेलने वाला व्यक्ति हो तो यदि वह जुआ खेलता है तो आपने कभी देखा होगा कि ऐसा नहीं कि वह बस एक बार के लिए शौक के लिए जुआ खेल लिया, ऐसा नहीं होता। वह जुआ में उसे पैसा दिखता है, जुआ में अपनापन अच्छापन दिखता है, इसलिए बार बार उस रूप प्रवृत्ति करता है और जुआ खेलता है। तो उसी को व्यसन कहते हैं, मतलब किसी भी विषय में लवलीन होने को। अब हम देखें तो विषय में हमने तो पढ़ा था आदत को व्यसन कहते हैं, परंतु प्रकरणवश इसे ऐसा जोड़ दिया गया है कि जब भी हम व्यसन की बात करें तो उसे बुरे आदतों में ही लिया जाता है कि बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। ये व्यसन मुख्यतः एक व्यक्ति में मात्र आकुलता उत्पन्न करती हैं और उसे दुराचारी बनाती हैं। मतलब कभी भी आप देखिएगा सामान्य लोक में भी, अभी हम परलोक की तो बात ही ना करें, मतलब धार्मिक क्षेत्र की तो बात ही ना करें, बस लौकिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें व्यसन इतने दुखदाई होते हैं कि जो भी जीव व्यसन करता है वह सदा दुराचारी रहता है। कभी भी आप देखिएगा तो कोई मदिरापान करने वाला किसी से अच्छे मुंह बात नहीं करता, कभी वो तत्व की बात सुनना पसंद नहीं करता, कभी भी कोई जुआ खेलने वाला तत्व की बात सुनना पसंद नहीं करता, कभी भी उन्हें अच्छी बातें सुहाती ही नहीं, आत्मा की बातें सुहाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यसन उन्हें दुराचारी बनाते हैं, व्यसनों में वे लीन रहते हैं एवं आकुलता उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा नहीं कि व्यसन मात्र व्यसन क्या करते हैं? आत्मसन्मुक्त तो व्यसन दुराचारी तो हमें बना ही रहे हैं, साथ में दुराचारी हमारा होना दूसरों के लिए दुखदाई कि दूसरों से हम अच्छे से बात नहीं कर रहे, ऐसा सब, परंतु आकुलता उत्पन्न करते हैं कि हमें निरंतर आकुलता रहती है। जुआ वाला जो व्यक्ति होगा जब वह जुआ खेलेगा या 24 घंटे उसे मन में यही चलता रहेगा, कल मैं जीतूंगा, कल मैं हारूंगा, पैसे का क्या होगा, जितने मैंने पैसे लगाए वो वापस आएंगे या फिर चले जाएंगे। इस प्रकार की निरंतर आकुलता व्याकुलता हमारे मन में, जिसको भी व्यसन का शौक होता है उसके मन में चलती रहती है। एवं व्यसन क्या कहता है? आत्म सन्मुख नहीं होने देता, आत्म कल्याण से विमुख करता है। तो ऐसा नहीं कि मात्र व्यसन आत्म कल्याण से विमुख कर देगा कि चलिए, जैसा हमने पढ़ा कि जो शुभ रूप कार्य होते हैं पूजन भक्ति आदि, इनसे भी हमें आत्म कल्याण नहीं होगा तो हमें इन्हें क्यों करते हैं। उसी प्रकार कोई कहे व्यसन से हम आत्म कल्याण आत्म सन्मुख तो नहीं होंगे, परंतु इनसे हम शुभ कार्यों में लग जाएंगे, देव पूजा कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, शुभ कार्य करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है, व्यसन आत्म सन्मुख भी नहीं होने देगा एवं साथ ही साथ में व्यसन हमें शुभ कार्य भी नहीं करने देगा। तो निरंतर इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, हम कहीं से भी बच के अशुभ में ही जाएंगे। इसलिए व्यसन सर्वथा छोड़ने योग्य ही है। अब आगे देखें तो राग द्वेष एवं आकुलता उत्पन्न कराएं वह आदतें ही व्यसन कहलाती हैं। राग द्वेष और आकुलता, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम व्यसन मात्र किसको मानते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो वह मात्र व्यसन है, कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है तो वह मात्र व्यसन है।
हमने 7 चीज़ें निर्धारित कर ली हैं कि 7 स्टेजेस जिसके पास होंगी वह व्यसनी है, बाकी कोई व्यसनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बनारसी दास जी कहते हैं राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न कराए वे आदतें भी व्यसन ही हैं। जिस प्रकार हमारे पास मोबाइल है तो हम निरंतर मोबाइल में लगे रहें, मोबाइल से हमें राग द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा, यह निश्चित बात है। कोई वीतरागी होकर मोबाइल चलाए ऐसा तो हो नहीं सकता, मोबाइल से राग द्वेष होगा, यह बात भी है। एवं आकुलता उत्पन्न होगी। आकुलता के लिए हम एक सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच देखने वाले को निरंतर आकुलता रहती है कि मेरा फेवरेट प्लेयर अच्छा खेलेगा, मेरी टीम जीतेगी या नहीं। इस प्रकार की जो आकुलता चलती रहती है तो ये आकुलता और राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये 7 चीज़ें जो बताई वे मात्र व्यसन हैं। मोबाइल, क्रिकेट देखना इत्यादि जो भी चीज़ें जिनसे राग द्वेष हो रहा है, आकुलता हो रही है, वे सारी की सारी चीज़ें व्यसन में ही गिनी जाएंगी। अब हम आगे देखें तो जो आत्मस्वरूप को भुला दें, यह सबसे मुख्य परिभाषा है व्यसन के लिए। जो आत्मस्वरूप को भुला दें, ऐसे मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष परिणाम ही व्यसन हैं। अभी तक तो हमने क्या देखा, आदतें व्यसन हैं, चीज़ें व्यसन हैं, यही देखा था। परंतु हम निश्चय से देखें तो परिणाम व्यसन होते हैं, चीज़ों में कुछ नहीं है। ऐसा कितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल है तो ऐसे भी लोग होते हैं जो मोबाइल जिनके पास है परंतु उपयोग नहीं करते क्योंकि उनमें राग द्वेष उत्पन्न होगा, तो ऐसे भी लोग होते हैं। इसीलिए वस्तुएं हमें व्यसन नहीं कराती। व्यसन किसे कहा, मूलतः निश्चय से परिभाषा क्या बनाई व्यसन की, आत्म परिणामों से जो विमुख कराए, ऐसे मिथ्यात्व से युक्त, मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता से जो सहित हैं, ऐसे राग द्वेष के परिणामों को व्यसन कहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, व्यसनों के प्रकारों को देखें। तो व्यसनों के प्रकार बताते हुए लाठी संहिता ग्रंथ में कहते हैं द्यूत मांस सुरावेश्या खीट चोर्या परांगना महापापानि सप्ते ते व्यसनानि तजिद बुधे। अर्थात इसका मतलब वो ये कहते हैं कि द्यूत अर्थात जुआ खेलना, मांस खाना, सुरा अर्थात मदिरापान करना, वेश्यागमन करना, आखेट अर्थात शिकार खेलना, परस्त्री सेवन करना एवं चोरी करना, ये 7 जो व्यसन कहे हैं, ये 7 व्यसन महापापानी, महापाप के हैं, महापाप हैं और जो भी इनका सेवन करता है वो महापापी ही होता है। इसीलिए त्यजेत बुधा अर्थात बुद्धिमान लोगों को इन 7 के 7 व्यसनों को बुद्धिपूर्वक छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बात आई है। अब हम देखें तो यही विषय सप्त व्यसन पंडित बनारसी दास जी ने भी कहे हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, ये हमने 7 व्यसन देखे इत्यादि। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जुआ खेलना। तो जुआ की, द्रव्य जुआ की परिभाषा बताते हुए कहते हैं हार जीत पर दृष्टि रखते हुए पैसे या रुपए पैसे की अधिक की इच्छा करना, शर्त लगाकर कोई कार्य करना या दाव लगाकर अधिक लाभ हानि की इच्छा करना। क्या क्या कह दिया कि सबसे पहले तो हार जीत पर दृष्टि होती है। जो भी जुआ खेलने वाला होता है वह कभी भी साम्य भाव वाला नहीं होता कि भाई हम तो जुआ खेलने आए हैं तो बस वो तो हमारा शौक है इसलिए हम आ गए हैं, तो ऐसा नहीं होता। जुआ खेलने वाला हार जीत पर दृष्टि रखता है, अधिक रुपए पैसे की इच्छा भी करता है, निरंतर मन में आकुलता रखेगा, हमेशा सोचेगा मेरा लाभ हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि मेरा लाभ हो जाए, मेरा लाभ हो और सामने वाले की हानि भी हो। इस प्रकार के पूरे उसके भाव चलते रहते हैं। तो जो भी इस रूप प्रवृत्ति करता है वह द्रव्य जुआ खेलना व्यसन उसे कहा गया है। जुआ से बहुत हानियां बताई गई हैं। जुआ से यदि हम हानि देखें तो संयम प्रकाश ग्रंथ में जुआ से हानि बताते हुए कहते हैं कि जैसे हिंसा सबसे बड़ा पाप होता है, यदि किसी जीव के हिंसा होती है तो उसे 5 के 5 पाप होने लगते हैं। उसी प्रकार यदि किसी को जुआ व्यसन होता है तो उसे 7 व्यसन होने लगते हैं। एवं 7 व्यसन तो हो ही रहे हैं, साथ में वह मनुष्य विवेकहीन होने लगता है। उसमें विवेक की शून्य, विवेक बिल्कुल नहीं बचता। विवेक क्या मतलब, सामान्य लोक व्यवहार में प्रवर्तन किस रूप करें, हम कैसे सबके साथ चलें, इस रूप जो विवेक है वह भी उसमें बिल्कुल नहीं बचता है। एवं अमित गति श्रावकाचार में कहते हैं कि विषाद, कलह, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, मान, मत्सर, चुगली इत्यादि सारे के सारे जो दुर्गुण हैं जुआ के साथ ये सारे के सारे उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए जुआ को हानिकारक बतलाया गया है। अभी तो हमने मात्र द्रव्य जुआ की बात की है जो कि हमारे बहुत से लोगों में नहीं होता भी दिखता है,
परंतु होता भी दिखता है। जैसे अब आप कहेंगे कि कैसे होता है, हम तो जुआ खेलते ही नहीं, तो हम शर्त तो लगा लेते हैं आपस में कि शर्त लग ले ये तो ये ऐसा ही होगा, शर्त लग लो तुम ऐसा ही होगा। जो इस प्रकार की मजाक में शर्तें भी हम लगा रहे हैं तो वे भी जुआ खेलने में ही आएंगी, इसलिए वे भी गलत ही हैं। तो अभी तो ये हुई द्रव्य जुआ की बात। अब हम बढ़ते हैं प्रयोजनभूत भाव जुआ की ओर। वो कैसा? अशुभ में जीत, शुभ में जीत और अशुभ में हार, मतलब पुण्योदय में हर्ष मानना और पापोदय में विषाद करना। मतलब जब किसी जीव का पुण्य का उदय आए तो वो ये मानने लग जाए कि मेरा अच्छा हो गया, मेरा कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा ही सब होता रहे और खुश प्रफुल्लित होता रहे। और अशुभ में जब पाप का उदय आए तो उसे समता से सहन करने की बजाय क्या करने लगे? रोने लगे, शोक करने लगे कि ऐसा उदय कैसे आ गया, यह तो गलत है, मैंने तो ऐसा पाप का उदय किया, कैसे आया है मेरा, इस प्रकार विषाद करने लगे। तब क्या होता है कि शुभ में हर्ष करता है और अशुभ में विषाद करता है, तब वह भाव जुआ कहलाता है। और जिसको भी ये सब होता है वो आत्म परिणाम के सन्मुख हो ही नहीं सकता। इसलिए आप यह बात सातों व्यसनों में देखेंगे कि भाव जुआ को आत्म परिणामों से जोड़ा गया है, भाव व्यसनों को आत्म परिणामों से जोड़ा गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले व्यसन की ओर, मांस भक्षण व्यसन। तो मांस भक्षण में सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि मांस भक्षण को त्याग को हमने अष्टमूल गुणों में भी लिया और मांस भक्षण को आप व्यसन में भी ले रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? तो बतलाते हैं, संयम प्रकाश में कहा है कि मांस भक्षण की प्रवृत्ति करना वह तो एक बार करना वह प्रवृत्ति हो गई, परंतु मांस भक्षण को बार बार करना, उसमें आसक्त होना, अनुराग से करना और जो उसकी आसक्ति है उसे व्यसन कहा है। मतलब जो बार बार मांस भक्षण करते हैं, अनुराग से करते हैं, उसकी जो आसक्ति हो रही है उसे व्यसन कहा गया है। यह तो इनमें अंतर हुआ, मतलब बार बार करने को व्यसन है और एक बार प्रवृत्ति है, वह तो एक बार प्रवृत्ति होती है। इसलिए अब हम बढ़ते हैं मांस भक्षण की ओर। तो सबसे पहले देखें द्रव्य मांस खाना। तो मार कर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाना या उसमें आसक्त रहना, तो वह क्या होता है? द्रव्य मांस खाना होता है, मार कर या मरे हुए। अब आप ऐसे भी ये तो बात सबको समझ में आ जाती है कि मार कर या मरे हुए कैसे, मतलब जो भी त्रस्त जीव हैं उन्हें यदि हम मार रहे हैं, उनकी हिंसा कर रहे हैं या फिर वो पहले से ही मरे हैं और कोई उनका सेवन कर रहा है, तो यह बात तो सामान्य लोक में भी निंदनीय मानी जाती है और उसे अच्छा कोई नहीं मानता। तो हमारे तो दूर दूर की बात, हमको तो बचपन से ही ऐसा सब होता है कि ऐसे हम हिंसा नहीं करते हैं, मांस भक्षण नहीं करते हैं। परंतु अब यदि कोई कहे कि आपने यह तो कह दिया, अब जैसे हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे, उसमें भी तो हिंसा होती है, उसमें भी तो जीवों की हिंसा कर रहे हैं और उसमें भी अंदर जा रहे हैं, तो क्या वे भी मांस भक्षण में आएंगे? तो वह तो हमारा ऐसा काम है कि हमें जीवित रहने के लिए वह काम करना है, तो उसमें स्थावर जीवों की हिंसा होती है, तो उसे मांस भक्षण में नहीं लिया। मांस भक्षण में मूलतः कहते हैं कि त्रस जीवों का घात करके या फिर उन्हें मारकर या फिर उनके मरे हुए जीवों का कलेवर अर्थात मांस खाना, वह द्रव्य मांस खाना है। यह तो बात समझ में आई। अब देखते हैं मूल भाव मांस खाना। ये भाव मांस खाना हम, आप, मैं, बाकी यहाँ पर जो भी जीव संसार में हैं वे सब अनादिकाल से यह करते आ रहे हैं। क्या है भाव मांस खाना? देह में मग्न रहना। देह में मग्न रहना मतलब देह को अच्छा मानना। कभी ऐसा होता कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ तो मानते कि मैं स्वस्थ हूँ, और कभी मेरा कुछ बुरा हो जाए तो मान लेते कि मेरी देह ऐसा मान लेते कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। इस प्रकार की जो मान्यता है, देह में जो अपनापन कर रहा है वह भाव मांस खाना है। तो वह देह में अपनापन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हम आदिकाल से करते आ रहे हैं। आत्मा को तो मानते नहीं, देह को अपना मान लेते हैं और मिथ्यात्व का पोषण करके संसार बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए भाव मांस खाना मतलब भाव हमें समझना चाहिए और इनको भी छोड़ना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मदिरा पान की ओर। तो शराब, भांग, चरस, गांजा इत्यादि नशीली वस्तुओं का सेवन करना वह मदिरा पान है। मदिरा पान सभी समझते हैं कि शराब आदि ये जो नशीली वस्तुएं हैं जो सड़ा गलाकर बनाई जाती हैं, इनका जो सेवन करता है, जिनसे नशा होता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं, वे मदिरा पान कहलाता है। अब मदिरा पान के बारे में सागार धर्मामृत में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि मद्य अर्थात शराब की एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि यदि वे जीव बाहर निकलकर उड़ना चालू कर दें
तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीनों के तीनों लोग भर जाएंगे। इतने सारे जीव मात्र मध्य की एक बूंद में होते हैं। सागर धर्मामृत इस बात का प्रमाण देता है। चलिए अब हम देखते हैं भाव मदिरापान। तो मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना, ये सबके साथ होता है। मतलब हम तुम सभी ये करते हैं कि मोह में पड़े हुए हैं। किसके मोह में? शरीर के मोह में, परिजनों के मोह में, यह मेरा है, यह मेरा अच्छा करता है, इस प्रकार की जो हम दूसरों से मोह कर रहे हैं। और किससे अनजान है? खुद से ही अनजान है। मतलब जो मैं आत्मा स्वयं हूँ, जीव स्वयं हूँ, उससे ही अनजान है। एवं बाकी जो भी बाहर के लोग हैं, परिजन हैं, पुरजन हैं, उन सभी से मोह करता है। तो यह मोह में पड़कर आत्म स्वरूप को नहीं जानता। तो वह क्या है? भाव मदिरापान है। आगे देखते हैं हम चौथा व्यसन, वेश्यागमन करना। तो वेश्या से रमना, उसके घर आना जाना इत्यादि, यह प्रवृत्ति क्या कहलाती? वेश्या के यहाँ वेश्यागमन करना कहलाती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता कि वेश्या से रमण करना तो ठीक, यदि कोई जीव कोई व्यक्ति उसके यहाँ आना जाना कर रहा है, कहीं आता है, वहाँ आकर फिर जाता है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति करे तो वह भी वेश्यागमन है और वह भी एक व्यसन ही है। एवं वेश्या के लिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि वेश्या से अनुराग हो तो उसके लिए संयम प्रकाश में कहते हैं कि तुम वेश्या से अनुराग कर रहे हो, उसके पहले एक बात तो सोचकर चलो कि वेश्या मात्र धन से प्रेम करती है। वह भी निर्धन व्यक्ति, निरुद्यमी व्यक्ति को अपना नहीं बनाती, पुरुष से प्रेम नहीं करती, वह धन से प्रेम करती है। यह बात तो सोचकर चलो। जिस प्रकार गाय से दुग्ध निकालना प्रयोजन होता है, जब दुग्ध रहित गाय हो जाए तो उसे कोई भी उपयोग में नहीं लेता, कोई भी अपने साथ नहीं रखता, उसी प्रकार वेश्या पुरुष मात्र से प्रेम नहीं करती, वह तो धन से प्रेम करती है। एवं कहते हैं कि वेश्या की बात बतलाते हुए मृच्छकटिका एक है, उसमें बतलाते हैं, उसके चतुर्थांक में बतलाते हैं मृच्छकटिका के कि वेश्या जो है, जिस प्रकार पर्वत है, पर्वत पर कभी कमल का पत्र नहीं उगता, कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलेगा। जिस प्रकार हम यदि जौ बोएं और चावल निकले, ऐसा नहीं होता, जौ ही निकलेगा। उसी प्रकार वेश्या भी कभी पवित्र हो जाए, यह बात 3 काल में संभव नहीं है। इस प्रकार की बात बतलाते हैं। चलिए यह बात भी समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं भाव वेश्या रमन की ओर। खोटी बुद्धि में रमने का भाव वेश्या रमन है। खोटी बुद्धि अर्थात आत्मस्वरूप है, वह तो हमारा अच्छा है, उसमें यदि हम रमें, उसको जाने, उसमें ही लीन हो तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त होंगे, मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। परंतु आत्मस्वरूप को छोड़कर विषय कसायों की प्रवृत्ति करें, उनमें ही अपनापन करें, अच्छा माने और निरंतर उनका ही भोगना चाहें, तो यह बात भाव वेश्या रमन कही है। उनमें ही अपनी बुद्धि रमाते रहें निरंतर कि मुझे यह कैसे प्राप्त हो जाए, मुझे जैसे कोई भी विषय हमें प्यारा लगे कि यह अच्छा लगता है तो वह मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, भोजन कैसे प्राप्त हो जाए, यह कैसे प्राप्त हो जाए, इस प्रकार जो हम सोचते रहें वह खोटी बुद्धि है। और खोटी बुद्धि को भाव वेश्या रमन कहा गया है। अब भाव वेश्या रमन और द्रव्य वेश्या रमन के बारे में शांति जी ने भी यह बात बताई थी ग्वालियर में, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि यह अच्छा यह बुरा, कि द्रव्य कर सकते हैं द्रव्य नहीं कर सकते, भाव कर सकते, ऐसा नहीं, परंतु दोनों ही खराब हैं। लेकिन उन दोनों में भी जब बतलाया था तो कहते हैं कि द्रव्य वेश्यागमन तो कैसा है कि इस काल में आपकी उससे इज्जत जाएगी, संपत्ति जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, इस भाव का सब चला जाएगा। परंतु जो भाव वेश्यागमन है उससे क्या क्या जाएगा, उससे आपको अनंत काल तक दुख भोगना पड़ेगा, नरक आदि के, त्रयंच आदि के, हमेशा आप अनंत भवों तक, ना जाने कब तक दुख भोगते रहोगे। इसलिए खोटी बुद्धि को ही सबसे पहले छोड़ना कहा है, आत्म स्वभाव में लगना कहा है। अब हम बढ़ते हैं 5वें व्यसन, शिकार खेलना की ओर। तो जंगल के रीछ, भाग, हिरण इत्यादि जो स्वच्छंद घूमने वाले जानवर हैं, उनको मारना या फिर मारकर आनंदित होना, वह शिकार खेलना कहलाता है। मतलब जो जंगल के जानवर हैं, अब ऐसा नहीं कि मात्र जंगल में ही, बाहर में भी यदि कोई जीव जो सुअर वगैरह तो हमने माने, यदि चींटी भी घूम रही है उसको भी आपने संकल्प पूर्वक मारा है तो वह भी शिकार में ही आएगा, वह भी आपकी गलती ही थी। इसीलिए
शिकार खेलना में क्या लिया कि जो भी जीव हैं उनको यदि हम मार रहे हैं, और मार तो रहे, ऐसा नहीं कि हम धोखे से यदि मर गई और फिर हम उसमें आनंदित हों, कोई भी यदि उसमें आनंदित हो तो वह भी शिकार खेलना व्यसन है। और शिकार के लिए दौलत राम जी ने क्रिया कोश नाम का ग्रंथ लिखा है, तो वे उस क्रिया कोश में कहते हैं कि जिन धर्म तो दयापूर्वक होता है, शिकारी जीव के अंदर दया कभी नहीं हो सकती, इसलिए शिकार को छोड़कर दयापूर्ण जिन धर्म का सेवन करो। इसलिए जो शिकारी होता है वह जब जिन धर्म में ही प्रवेश नहीं कर सकता तो वह आत्मसन्मुख कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करे, इसलिए शिकार को छोड़ना ही सर्वथा उपादेय है। अब भाव शिकार की ओर बढ़ें तो तीव्र रागवश ऐसे भावों के द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, मतलब तीव्र रागवश कैसे, जो हमने ऐसे भाव किए कि किसी जीव को मारें, किसी जीव को दुख पहुंचाएं, इस प्रकार के जो हमने भाव किए, यह तीव्र राग द्वेषवश नहीं होते हैं। इसमें हमें जब तीव्र राग या तीव्र द्वेष होता है, तीव्र राग कैसे होता है, द्वेष तो समझ में आया, तीव्र राग ऐसे होता है कि जब हमें शिकार खेलने से तीव्र राग होता है कि मुझे शिकार करना ही है, तब जाके शिकार होता है। और ऐसा जब हम करते हैं तो तीव्र रागवश चैतन्य प्राणों का, अपने आत्म प्राणों का घात होता है। मतलब हमने आत्म प्राणों का घात किया, मतलब जो भी हमारे ज्ञान दर्शन रूपी आत्म प्राण हैं, तो हमने वह तो किए नहीं, और राग द्वेष की उत्पत्ति अलग से की, तो वह घात ही कहलाता है। इसलिए चैतन्य प्राणों का घात भाव शिकार खेलना है। अब हम बढ़ते हैं अगले व्यसन की ओर, पर स्त्री रमण। तो अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ रमण करने का भाव करना या उसके साथ आना जाना कुछ भी करना, तो वह कहलाएगा परस्त्री रमण। इस प्रकार परस्त्री रमण समझा कि परस्त्री जो है उसके साथ रमने का भाव जो है, रमना जो है वो परस्त्री रमण कहलाएगा, द्रव्य परस्त्री रमण। इसके लिए संयम प्रकाश में एक और बात कही है कि उसके साथ यदि रमण नहीं कर रहे, परंतु परस्त्री के माता पिता की इच्छा के बिना यदि तुमने उससे विवाह किया है एवं परस्त्री का अपहरण किया है, इस प्रकार कुछ भी कार्य किया हो, तो वह भी परस्त्री रमण में ही जाता है। इसलिए इस प्रकार की बात कही है। द्रव्य परस्त्री रमण यह तो हो गया। जो भी परस्त्री रमण करते हैं उनके लिए संयम प्रकाश में एक बहुत अच्छी लाइन आती है कि जिन मनुष्यों ने परस्त्री रमण का सेवन किया, वह अपने सुखों को लात मारकर और अपने चरित्र को कुचलकर उस रूप प्रवर्तन करते हैं और मात्र विपत्ति को ही आमंत्रण देते हैं। मतलब जो जीव परस्त्री रमण करते हैं, आपने देखा होगा जो भी जीव परस्त्री रमण करे उसका चरित्र तो कुछ होता नहीं समाज में, उसे सब लोग निंदनीय ही मानते हैं, एवं साथ ही साथ में वह अपने सुखों को कुचलता है। मतलब परस्त्री रमण करता है तो वह लौकिक सुखों को भी भोगने के काबिल नहीं है, और तो और उसने सुखों को तो कुचला, चारित्र को नष्ट किया, और साथ में क्या किया, विपत्तियों को ही आमंत्रण दिया है। मतलब अपने दुखों को ही आमंत्रण देता है, दुखों को ही बुलाता है। इस प्रकार यह होता है द्रव्य परस्त्री रमण। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए टोडरमल जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो कोई जीव यदि अपने चरित्र को कुचलकर विपत्तियों को आमंत्रण दे, तो वह तो मात्र अनाज को छोड़कर भूसे को लेता है। जैसे कोई जीव हो, वह अनाज और भूसे को कूटे और फिर अनाज तो फेंक दे और भूसा घर रख ले, तो वह तो मूर्ख ही कहलाएगा। उसी प्रकार जो भी जीव परस्त्री रमण करता है वह जीव मूर्ख ही कहलाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले व्यसन, चोरी करना की ओर। तो चोरी करने की ओर बढ़ें तो प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना नहीं, पहले हम देख लेते हैं भाव परस्त्री रमण। तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरे की बुद्धि को परखने में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना। मतलब किसी को हमें जिज्ञासा तो नहीं है, जैसे कोई विद्वान मिले, हमें कोई जिज्ञासा तो नहीं कि हमें यह तत्व जानना है, यह जानना है, परंतु इन विद्वान में कितना दिमाग है, क्या यह इन विद्वान से बड़े जानते हैं, क्या यह इनसे ज़्यादा जानते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इसमें अपनी बुद्धि को सदुपयोग मानना। और प्रश्न पूछ लिया और विद्वान उत्तर नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि मैं बाद में देख के बताऊंगा, और तुमने मान लिया कि हमने तो ऐसा प्रश्न पूछा जो इनको नहीं आता था, मतलब इनको अच्छी बुद्धि नहीं है। इस प्रकार की जो तुम कर रहे हो तो यह भाव परस्त्री रमण कहा है। यह निश्चय से दुखदायी ही होता है। इसलिए तत्व समझने का यत्न करना, दूसरों की बुद्धि परखने का नहीं। अब हम देखें चोरी करना, तो प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना।
मतलब दूसरे की जो वस्तु है उसको तुम ग्रहण कर लो, कैसा उसने यदि नहीं दी, ना उसकी तुमने आज्ञा ली, परंतु तुम उसे ग्रहण कर लो, तो वह द्रव्य चोरी कहलाती है। और जो चोरी करता है वह जीव तो हम देखते कि लोक में भी निंदनीय माना जाता है। कैसे कि उसे राजा भी दंड देता है, उसे जैसे यदि कोई अभी चोरी कर ले तो तुरंत ही पुलिस जैसे पकड़ा जाएगा तो पुलिस आएगी, उठा कर ले जाएगी और जेल में उसे डाल देगी और उसकी सजा करने के दिन चालू हो जाते हैं। इसीलिए चोरी को हम जब लोक में ही देखते हैं कि वह हमारे निंदनीय कार्य है, समाज में वह प्रतिष्ठा नहीं पाता है, और परलोक में भी चोरी करना दुखदाई ही कहा गया है। इसीलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार जो एक ग्रंथ है उसमें भी कहा गया है, अंग छेद और बंधादिक दुख एवं दारिद्र्य के कारण ऐसे चोरी व्यसन को छोड़ना चाहिए जो हमेशा नित्य हमें पीड़ा ही प्रदान करता है। इस प्रकार की बात वहाँ पर भी कही है। अब हम बढ़ते हैं भाव चोरी की ओर। तो प्रीति भाव से अर्थात मोह भाव से किसी भी परवस्तु के साझेदारी करना, परवस्तु को ग्रहण करने का भाव करना, वह भाव चोरी कहलाती है। मतलब प्रीति भाव अर्थात मोह भाव, जैसे दूसरे का एक पेन रखा था तो पेन तो वहाँ रखा था, उसमें हमने मोह भाव कर लिया कि यह अच्छा है, यह तो मुझे मिलना चाहिए, यह मेरा है, इस प्रकार जो ममत्व बुद्धि की और उसमें हमने उसका उठाने का भाव भी कर लिया, तो वह भी भाव चोरी ही कहलाएगी। आपने कह दिया कि यह चीज़ तो हमने बालबोध में ही पढ़ ली, इसमें विशेष बात क्या है, तो आपने अभी तो दूसरे की वस्तु पर लगाई। अब ऐसा लगाओ कि जो यह शरीर है यह भी मेरा नहीं है, परंतु शरीर को भी ममत्व मानकर यदि तुम उससे अपना मानना चाहते हो, उसे अपने मानने का भाव करते हो, तो वह भी भाव चोरी में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना नहीं है शरीर, अपनी मात्र आत्मा है और शरीर को तुम अपना मान रहे मोह भाव के कारण, तो वह भी भाव चोरी में गिना जाएगा। चलिए, अब जैसे हमने यह सातों के सातों व्यसन तो देखे कि क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इन्हें छोड़ने के कारण इनसे हमें कितना दुख मिलेगा, इन्हें रखने से क्या हानियां हैं, इस प्रकार की जो भी बातें हैं अब हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम तो कहा गया है कि यह जो सातों व्यसन हैं ये लोक की बात करते हैं, मतलब इस लोक में उसके साथ क्या क्या होगा, जिससे सातों व्यसन होते हैं उसके साथ इस लोक में क्या क्या दुर्व्यवहार आदि होता है। तो जो इसके सातों व्यसन हो वह निंदा का पात्र होता है और उसकी कोई इज्जत नहीं करता, वह दंड का पात्र होता है एवं दरिद्री होता है। अर्थात कैसे? जैसे अब आप देखिए, जो जीव, हम एक व्यसन लेते हैं कोई, जैसे कोई जीव मदिरा पान करता है तो मदिरा पान करने वाला व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है। निंदा का कैसे? कि समाज उसकी निंदा करेगी कि यह देखो ऐसा नहीं बनना, कैसे घूमता रहता है आवारों की तरह और बिल्कुल पड़ा रहता है कहीं भी, ये तो समाज की निंदा का पात्र। स्वयं घर वाले, उसके परिजन भी उसकी इज्जत करना पसंद नहीं करते, उसकी निरंतर निंदा ही करते हैं। कैसे? कि ये देख पैसे पूरे उड़ा रहा है, पूरे पैसे मदिरा आदि में उड़ा रहा है और कहीं भी पड़ा रहता है। इस प्रकार घर की भी इज्जत नष्ट करता है, स्वयं की इज्जत नष्ट करता है, निंदा का पात्र बनता है, दंड का पात्र बनता है जो भी जीव मदिरा का पान करता है। अब मदिरा का पान करने वाला जीव यदि हम देखें तो जो भी विषय कसाय में लगा हो, मदिरा का पान करता हो, वह कोई जीव गलत काम भी करता ही है। तो गलत काम करता है तो वह दंड का पात्र भी निरंतर बनता ही है। और दरिद्रता भी उसे देखने को आराम से, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो जीव मदिरा पान आदि करता है वह दरिद्र ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि मदिरा पान करता जाए और वह अमीर होता जाए, क्योंकि वह पाप ही बांध रहा है और पाप ही कर रहा है, इसलिए दरिद्रता ही भुगतता है। ये तो हुई इहलोक की बात, ये तो हुई सामान्य हानियाँ। अब हमारी जो बड़ी हानि होती है हम वह देखते हैं। बड़ी हानि क्या होती है? कि नरक आदि के दुख भोगने पड़ेंगे। पहली बात क्या कि इसको करने, इन सातों व्यसनों को करने से क्या होना पड़ेगा? नरक आदि के दुख भोगने पड़ेंगे। दूसरा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन अर्थात जो हमें हितकारी है, कहा जाता है, रत्नकरण श्रावकाचार में भी ऐसा कहा है और सामान्य सभी विद्वान ऐसा कहते हैं कि जगत की सर्वोत्कृष्ट जो वस्तु है वो सम्यक दर्शन है। जगत में जिससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जो हमारी हितकारी है, वह सम्यक दर्शन है। तो जब इन सातों व्यसनों के कारण नरक के दुख भोगने मिले, सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो, सुख उत्पन्न ना हो, तो ये सातों व्यसन किस लिए रखना? सातों व्यसन को रखने वाला फिर तो मूर्ख ही कहलाएगा कोई, इसलिए इन्हें छोड़ ही देना योग्य है।
फिर अब हम देखें तो ये सातों व्यसन छूटते कैसे हैं। तो पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जिसे आत्मरुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि हो गई उसके ये व्यसन सहज ही छूट जाते हैं। मतलब जिसे अपने आत्म स्वभाव की रुचि लग गई, जिसे अपना आत्म स्वभाव अच्छा लग गया और उसके रूप जो अग्रसर हो गया, आत्म स्वभाव की ओर जो अग्रसर हो जाता है, उसके ये व्यसन, भाव व्यसन तो सहज ही छूटेंगे और आत्मस्वरूप होने पर, आत्म स्वभाव का अनुभव होने पर ये जो सातों के सातों द्रव्य व्यसन हैं वे भी छूट ही जाते हैं। आत्मस्वरूप ना हो तो भी ये सातों के सातों द्रव्य व्यसन तो छोड़ते देखे ही जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखें तो पद्मनंदी पंचविंशति का है, उसमें आचार्य कहते हैं कि जिस जुआ से महाराज युधिष्ठिर, जिस मांस भक्षण से बक राजा, जिस मद्यपान से पूरे यदुवंशीय कुमार, जिस वेश्या सेवन से चारुदत्त सेठ, शिकार से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चोरी करने से शिवभूति एवं वे पर स्त्री अभिलाषा के कारण रावण, ऐसे बड़े बड़े लोग भी जब एक एक व्यसन मात्र ग्रहण करने से विनाश को प्राप्त हुए और निरंतर नरकादि के दुखों को भोग रहे हैं, तो जब ऐसे जीव भी नरकादि के दुख भोग रहे हैं, तो जो दो दो व्यसन का सेवन करते हैं या सातों सातों व्यसन का सेवन करते हैं, तो वे जीव तो अपना स्वयं सोच लें कि वे कितना पाप कर रहे हैं, निरंतर वे कितना पाप कमा रहे हैं और आगे जाकर कितने पाप के भागीदार बनेंगे। और अब कोई स्वच्छंदी जीव आता ही है, हर विषय में जो भी हम विषय पढ़ेंगे वहाँ कोई ना कोई स्वच्छंदी होता ही है जो विषय पढ़कर उल्टा ही ग्रहण करता है। तो यहाँ भी कोई स्वच्छंदी जीव आकर कहे कि नहीं, हम आत्मानुभव तो कर रहे हैं, अंदर में हमें आत्मा, राम जी का उदाहरण देता है कि जिस प्रकार राम जी लक्ष्मण जी को 6 महीने तक कंधे पर लेके घूमे थे और अंदर में आत्मानुभव था, सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि, तो भी बाह्य में क्रिया ऐसी थी। उसी प्रकार हम भी बाहर में व्यसन कर रहे हैं, अंदर में तो हमें आत्मानुभव है, आत्मानुभव हमारा निरंतर चल रहा है। तो दौलत राम जी उसके लिए भी कहते हैं क्रिया को उसमें कि ऐसा संभव नहीं है, तुम यदि ऐसा मान रहे हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मानुभवी जीव के सातों व्यसन तो नियम से अपने आप ही छूट जाते हैं। अब जो भी यदि ऐसा मानता है कि हमें तो ऐसा नहीं मानना, हम तो ऐसा ही मानेंगे कि सप्त व्यसन रहने पर भी आत्मानुभव हो सकता है, तो वह मात्र अपना संसार बढ़ा रहा है, मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, वह कभी भी अपनी आत्मा के सन्मुख होने के पुरुषार्थ के ओर लगेगा ही नहीं। और जो निरंतर संसार बढ़ा रहा है उसके लिए पंडित टोडरमल जी एक बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं कि जिस संसार से तीर्थंकर, चक्रवर्ती और अन्य महापुरुष भी भय को प्राप्त हुए, तू उनसे भय को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात तू कोई बड़ा योद्धा और सुबट है। इस प्रकार वे कहते हैं कि जो भी जीव, वह व्यंग्य शैली में कहते हैं कि जो भी जीव है, यदि तीर्थंकर भी संसार से डरे, चक्रवर्ती भी डरे और अपनी आत्मा की ओर लगकर मोक्ष की ओर अग्रसर हुए और तुम ऐसा कार्य नहीं करते हो, तुम आत्मा की ओर नहीं लगते और संसार बढ़ा रहे हो, तो तुम नियम से कोई बड़े सुबट होगे, तब जाके ऐसा काम कर पा रहे हो। इसी प्रकार और उपासकाध्ययन और पद्मनंदी श्रावकाचार में अंत में एक बात आती है कि जो भी इन सप्त व्यसन का त्यागी होता है, जो भी जीव के सप्त व्यसन के नहीं होते हैं, वह जीव पहली प्रतिमा का धारी श्रावक होता है। इस प्रकार की बात आई है। मतलब इससे हम ऐसा ग्रहण न करें कि हमारे 7 व्यसन नहीं है, द्रव्य सप्त व्यसन नहीं है तो हम भी पहली प्रतिमा के हैं, ऐसा नहीं। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के सप्त व्यसन जिसको नहीं होंगे, वह जीव पहली प्रतिमा का, दर्शन प्रतिमा का धारी होता है। इस प्रकार की बात आती है। तो हम सब भी सातों व्यसन को समझकर इन्हें छोड़ने के ओर अग्रसर हों और इन्हें छोड़कर अपने आत्म स्वभाव की ओर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।